Hello, my dear learners. Welcome back to your English classes. So, in this class, we will move on the part 2 of this video in which we will do the question and answer of it. Okay? चलिए, आई एम होपिंग सो आपने वीडियो देख लिया, चैप्टर आपको क्लियर है. अब मुझे इसके आंसर बताइए. द बॉय वॉज स्पॉइल्ड बिकॉज ऑफ टू मच. उसको क्या मिल गई थी? बहुत सारी पैम्परिंग मिल गई थी, इसलिए वो बिगड़ गया था. नेक्स्ट लिखा है द रिच मैन एंड हिज वाइफ वांटेड हिज सन्स टू लर्न. क्या सीखना चाहते थे? गुड हैबिट्स वो सिखाना चाहते थे अपने लड़के को. द स्कॉलर टुक द बॉय टू कहाँ लेके गया? गार्डन में लेके गया था. नेक्स्ट लिखा द बॉय वॉज अनेबल टू पुल द, क्या नहीं पुल कर पाया? एक बड़ा ट्री पुल नहीं कर पाया. आगे देखिए क्या लिखा है. वाई द बॉय बिकेम इन डिसिप्लिन. क्यों हो गया? बिकॉज ही इज गेटिंग सो मच पैम्परिंग, सो ही बिकम इनडिसिप्लिन. नेक्स्ट, वाई वॉज अ रिच मैन वरिड? बिकॉज he was the only child, so he want that only child should be good child, not the bad one. Okay, who did the man call and why? The learned man they can call because they are thinking that learned man maybe teach my son good habits. Where did the scholar take the boy? To the garden. Okay, what plant would the boy pull with just in finger? Kya sapling they can able to pull it out easily. Could the boy move the mango tree? No, they cannot able to move the mango tree. Okay, next क्या लिखा है? Explain the following with reference to the contest. जैसे लिखा है, oh, it is bit difficult, said the boy weeping swept off his forehead. क्या बताएं? क्या नहीं पुल कर पाया था? वो मैंगो ट्री को पुल नहीं कर पाया था. नहीं, उससे पहले ये बुशेस को पुल नहीं कर पाया था पुल, जब उसने ये बोला था. It is impossible to pull it out. Its roots are firmly planted in the ground, said the boy. किसके बारे में बोला था? ये मैंगो ट्री के बारे में बोला था कि इसकी रूट्स तो बिल्कुल अंदर तक है. We cannot able to pull it out. नेक्स्ट लिखा है व्हेन दे ग्रो अप एंड बिकेम डीप रूटेड दे कैन नॉट बी टू बी रिमूव. ये हमारी बैड हैबिट्स बोली थी. बैड हैबिट्स का एग्जांपल उसने दिया था कि अगर ये हम इसको अंदर तक चली गई हमारे, तो ये रिमूव नहीं हो सकती. ही थैंक हिम लॉट्स ऑफ अवार्ड. किसने? ये उसके फादर ने उसको, रिच मैन ने उसको अवार्ड दिए थे. किसको? लर्न्ड मैन को. अब इसको अरेंज करेंगे. अरेंज. द बॉय अंडरस्टूड व्हाट द स्कॉलर वांटेड टू से, ये तो सबसे लास्ट में हुआ था. द बॉय सीज श्रंक, ये भी लास्ट में हुआ था. He requests the scholar to make his abstain. हाँ, ये the rich man his wife love very much. Boy को बड़ा प्यार करते थे. हाँ, तो ये सबसे पहले था. They wanted the learn good habits. Bad habits से इसको दूर करना था. Then उसके बाद क्या हुआ था? यहाँ तक हो गया. Good habits towards the bush. अच्छा, थर्ड हो गया. सबसे पहले वो उसको क्या लेके गया? बुश की तरफ पॉइंट किया. फिर उसके बाद उसने ट्रंक को नहीं कर पाया. देन उसके बाद लास्ट में वो देखता है कि ये जो बैड हैबिट्स है इनको हमें जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए. अब ये क्या है? अ यंग एंड अ स्मॉल प्लांट इज कॉल्ड सैपलिंग. राइट द टर्म्स इन द फॉलोइंग. अब आपने ये होमवर्क करना है. आपने क्या करना है? देखिए इसमें जैसे यंग स्मॉल प्लांट को हम सैपलिंग कहते हैं, वैसे स्मॉल रिंग को हम क्या नाम दे सकते हैं? स्मॉल लैम्प को हम क्या बोल सकते हैं? स्मॉल थंब को हम क्या कह सकते हैं? स्मॉल सैक को क्या कह सकते हैं? ठीक है, चलिए अब अपना ग्रामर पार्ट करते हैं. प्रोनाउन. देखिए प्रोनाउन हमें पता है जो नाउन की प्लेस पे यूज किया जाए वो प्रोनाउन होते हैं. जैसे कि रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. इन सेंटेंसेस को पढ़िए. जैसे लिखा है द रिच मैन एंड हिज वाइफ वर. अब वर लगा दिया वरड, तो इसकी जगह मैं क्या लगा सकती हूँ? दे. प्लूरल है, सो वी विल राइट दे वांटेड द चाइल्ड टू लर्न अबाउट सम गुड हैबिट्स. अब लिखा था स्कॉलर आस्क्ड देम नॉट टू वरी. सो जब भी जेंडर क्लियर नहीं है तो मेल जेंडर को समझते हुए चलते हैं. सो ही टुक द बॉय फॉर अ स्ट्रोल थ्रू अ गार्डन. सो यहाँ पे देखिए प्रोनाउंस नाउन की जगह यूज किए जाते हैं. पर्सनल प्रोनाउंस यूज रेफर टू स्पेसिफिक पीपल, प्लेस और थिंग्स के लिए पर्सनल प्रोनाउन यूज किए जाते हैं. प्रोनाउन में भी एक सब्जेक्टिव प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज किए जाते हैं. सब्जेक्टिव के तौर पे हमारे कौन से? आई, यू, ही, शी, इट, दे. ऑब्जेक्टिव के तौर पे मी, हिम, हर, इट, देम. अब इसको आपने यहाँ लिखना है. आई ब्रॉट सम वेजिटेबल्स. My mother asked me to return it. ठीक है, इसी का यूज करना है. Can I meet principal madam? She is in the office. ठीक है. Kamal and Harish are friends. We study in same class. Have you seen Sumita? I would talk to her. ठीक है, I want to talk to her. She brought a smart watch. She brought a smart watch. It was very expensive. तो इस तरीके से आपने यहाँ पे भी लिखनी है. क्लियर हुआ आपको? चलिए अब स्पीकिंग एंड लिसनिंग में क्या बोला है? सम पिक्चर्स आर गिवन बिलो. राइट डायलॉग्स बेस्ड ऑन ईच रोल प्ले. देखिए यहाँ कुछ पिक्चर दिए हुए हैं, आपने डायलॉग्स लिखने हैं. द बॉय इज रीडिंग सम बुक्स फ्रॉम द लाइब्रेरी. द गर्ल इज ब्रशिंग देयर टीथ. ओके, दे आर ईटिंग देयर लंच. दे आर
क्लीनिंग देयर सराउंडिंग। ओके, नाउ अब यहाँ आपने क्या करना है, गुड मैनर्स मेक पर्सन फेवरेट ऑफ एवरीवन, राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ गुड हैबिट्स। लिख सकते हो, गुड हैबिट्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में, है ना। और यहाँ तो आपने ड्रॉ करना है ग्रोथ ऑफ प्लांट, किस तरीके से प्लांट को ग्रो किया जाता है उसका। एंड द चैप्टर इज ओवर। आई एम होपिंग सो कि आपको जितने चैप्टर हमने पढ़ाए हैं, चैप्टर 1, 2, 3 क्लियर हुए हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ गुड डे, बाय बाय।